हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचपी स्टडी कॉर्नर में। तो आज से हम एचपी जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे हम सबसे पहले आज हमीरपुर ज़िले के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमीरपुर ज़िले की जो फॉर्मेशन है या गठन है वो कब हुआ था। तो वो 1 सितंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। और हमीरपुर का जो जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हमीरपुर में है। उसके बाद हमीरपुर ज़िले की जो सेक्स रेशो है या लिंगानुपात है वो कितना है? 1096 है, जो कि 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा है। और अगर हम पूरे भारत का लिंगानुपात देखें तो वो कितना है? वो है 943, जो कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बताया गया है। और लिंगानुपात के बारे में देखें तो लिंगानुपात किसके बेस पे देखा जाता है कि 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, उसके हिसाब से जो है लिंगानुपात को देखा जाता है। उसके बाद हमीरपुर ज़िले का जो क्षेत्रफल या एरिया है वो कितना है? 1118 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एरिया वाइज हम देखें तो हमीरपुर जो है वो सबसे छोटा ज़िला है एरिया वाइज। अगर हम एरिया वाइज सबसे बड़े ज़िले की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा? लाहौल स्पीति, जिसका कितना एरिया है? 13,835 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया है किसका? लाहौल स्पीति का। अगर हम कांगड़ा के एरिया की बात करें तो कांगड़ा का जो एरिया है वो कितना है? 5739 किलोमीटर स्क्वायर। 5739 किलोमीटर जो स्क्वायर है वो किसका है? कांगड़ा का है। तो हमीरपुर जो था, हमीरपुर पहले पंजाब का हिस्सा था 1966 से पहले, लेकिन 1966 में क्या किया गया? हमीरपुर को हिमाचल में ऐड कर दिया गया। और जो हिमाचल का जो एरिया हो गया था वो 1966 में वो कितना हो गया था? 55,673 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कितनी थी? 10 थी। और जब 1972 में क्या किया गया? 1 सितंबर 1972 में क्या किया गया था? तो 1972 में 2 ज़िलों का निर्माण किया गया, यानी कि कांगड़े की ही फॉर्मेशन की गई, जिसमें कांगड़ा से 2 ज़िले अलग निकाले गए। कौन कौन सा था? एक था ऊना और दूसरा कौन सा था? हमीरपुर। तो ऊना और हमीरपुर ज़िले बनने की वजह से जो ज़िलों की संख्या होगी 1972 में वो कितनी हो गई थी? वो हो गई थी 12। लेकिन एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1966 से ही जो एरिया है वो हिमाचल का कितना रहा है? 55,673 वर्ग किलोमीटर रहा है। तो हमीरपुर की अगर बात करें, हमीरपुर किससे मिलकर बना हुआ? तो हमीरपुर और वड़सर तहसील को जो मिला करके हमीरपुर को बनाया गया था। उसके आगे हम बात करें हमीरपुर में जो कितनी मुख्य जो धारें हैं, तो हमीरपुर में जो मुख्य धार है वो कितनी है? 3 धार है, जिसमें कौन सी है? जखधार, शबूत्राधार और कौन सी है? 16 सिंगी धार। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जखधार किस ज़िले में है? तो जखधार कहाँ पे है? तो हमीरपुर में है। और ऐसे ही शबूत्राधार भी कहाँ पे है? हमीरपुर में है। और अगर हमीरपुर की सबसे लंबी धार की बात करें तो वो कौन सी है? 16 सिंगी धार। हमीरपुर की सबसे लंबी धार कौन सी है? 16 सिंगी धार। उसके आगे सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? तो हाईएस्ट डेंस रोड वाला जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सी है? तो भी हमीरपुर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो घनत्व वाले रोड जो है पाए जाते हैं। उसके बाद है हमीरपुर किस वंश या डायनेस्टी से संबंधित है? तो कटोच वंश से संबंधित है। उसके आगे महल मौर्य कहाँ पे है? तो महल मौर्य भी कहाँ पे है? हमीरपुर में है। हमीरपुर के किस स्थान पर हर्बल गार्डन है? तो हमीरपुर के नेरी नामक स्थान पर क्या है? हर्बल गार्डन है। मार्टन सिद्ध प्रसिद्ध स्थल है जो कि यहाँ पे मार्टन सिद्ध मेला भी लगता है। तो ये किस स्थान पे लगता है या किस ज़िले पे लगता है? तो ये भी हमीरपुर में लगता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मार्टन सिद्ध मेला है वो किस ज़िले में लगता है? तो हमीरपुर में लगता है। अगर हम बात करें हमीरपुर की स्थापना की, तो हमीरपुर की जो स्थापना वो किसने की थी? हमीर चंद के द्वारा की गई थी। 1700 AD में की गई थी। अगला क्वेश्चन है नदौन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नदौन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे हिमाचल का सबसे बड़ा खेल मैदान कौन सा है? तो बिगेस्ट प्ले ग्राउंड ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सा है? सुजानपुर टीरा। तो सुजानपुर टीरा क्या है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड है। उसके आगे हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में जो एकमात्र सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे है? सुजानपुर टीरा में है। गोरखों ने महाराजा संसार चंद को कहाँ हराया था? तो गोरखों और महाराजा संसार चंद के बीच में जो 1809 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, महल मौर्य का युद्ध, वो कहाँ हुआ था? हमीरपुर के महल मौर्य में ही हुआ था।
उसके आगे साहित्यकार यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था। तो साहित्यकार जो यशपाल थे उनका जो जन्म हुआ था वो हमीरपुर के भूपल तहसील में हुआ था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। उसके आगे अब बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में दियोट सिद्ध में स्थित है बाबा बालकनाथ मंदिर। हमीरपुर के किस क्षेत्र में भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो हमीरपुर के ताल में जो है भेड़ प्रजनन केंद्र है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हिमाचल के शिमला में एक है ज्योरी, शिमला में कौन सा है, ज्योरी भेड़ प्रजनन केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। इसके अलावा एक और है नागवाई। तो नागवाई भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ये है मंडी में। उसके अगला सबसे अधिक पपीते का उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे अधिक जो पपीते का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, हमीरपुर जिले में ही होता है। आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है। तो आकाशवाणी केंद्र जो पक्का ब्रो में स्थित है और एक है पक्का ब्रो, एक है पक्का ब्रो। तो पक्का ब्रो में किसका हेडक्वार्टर है। तो पक्का ब्रो में हेडक्वार्टर है किसका, HPSSB का। और इसकी अगर स्थापना की बात करें HPSSB की तो कब हुई थी, 6 अक्टूबर 1998 को हुई थी। हिमाचल के किस जिले में NIT नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। तो एकमात्र हमीरपुर में ही स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, लो फॉरेस्ट एरिया किस जिले में है। तो वो भी किस में है, हमीरपुर में है। तो आज की इस वीडियो में हमने हमीरपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, इसके अगली लिस्ट हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।